नमस्कार, कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पावर्ड बाय स्टिल इंडिया, मैं हूं आपके साथ अश्विनी। आइए नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी कृषि खबर पर। हमारे देश के किसान दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार सही जानकारी के अभाव में उनकी मेहनत बेकार चली जाती है। बदलते मौसम, बीमारियां और उचित खेती तकनीकों की जानकारी न होने के कारण किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं। यदि किसानों को समय पर सही जानकारी मिले और उन्हें आधुनिक तकनीक की सहायता मिले तो वे अपनी फसलों को बेहतर देखभाल कर सकते हैं और अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने किसानों के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन योजना शुरू की है। ये योजना ठीक उसी तरह काम करेगी जैसे यूपीआई ने किया था। यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट को सरल और सुलभ बना दिया है। किसानों के लिए आई नई योजना का उद्देश्य किसानों को डिजिटल सेवाओं का लाभ देना और खेती के काम को अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाना है। इसके तहत एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली और सॉइल प्रोफाइल मैप्स जैसी योजनाएं शामिल हैं, जो किसानों को आसानी से सभी जानकारियां और तरह तरह की सेवाएं प्राप्त करने में मदद करेगी। अगर ये स्कीम यूपीआई की तरह काम करेगी तो कुछ लोगों को ये लगता है कि किसानों के खाते में पैसा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके तहत किसानों के खाते में कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके माध्यम से पैसे से जुड़ी हुई सेवाओं और फसल के लोन इत्यादि तक किसानों की पहुंच आसान हो जाएगी। किसान लेन देन की प्रक्रिया को तेज और सरलता से पूरा कर पाएंगे। कृषि क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना सरकार की अन्य ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स की तरह ही है और डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत 3 प्रमुख घटक हैं: एग्रीस्टेक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली और मिट्टी प्रोफाइल मैप्स। इनमें से प्रत्येक घटक किसानों को विभिन्न सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करेगा। इस मिशन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे है, जो कृषि उत्पादन का सटीक अनुमान देगा। इस मिशन के लिए 2,817 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें से 1,940 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा दिए जाएंगे, जबकि बाकी पैसा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जारी होगा। मिशन की शुरुआत वित्त वर्ष 2021 और 22 में की जानी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण इसमें देरी हुई। सरकार ने इसके बाद 2023-24 और 2024-25 के केंद्रीय बजट में कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का ऐलान किया था, जिसके बाद कृषि मंत्रालय ने डीपीआई बनाने और इसके कार्यान्वयन के लिए राज्यों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी और अब तक 19 राज्यों ने इस मिशन में भाग लेना शुरू कर दिया है। ये किसान केंद्र डीपीआई 3 प्रमुख रजिस्ट्रियों या फिर डेटाबेस पर आधारित है: किसान रजिस्ट्री, भू स्थानिक गांव मानचित्र और फसल बोने की रजिस्ट्री। इन सबको राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा बनाया या फिर मेंटेन किया जाएगा। किसान रजिस्ट्री के तहत किसानों को आधार की तरह एक किसान आईडी भी दी जाएगी, जो उनकी भूमि, पशुधन, फसल पारिवारिक विवरण और सरकारी योजनाओं से जुड़ी रहेगी। सरकार ने अब तक 6 जिलों में किसान आईडी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू कर दिए हैं, जिनमें फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, गांधीनगर गुजरात, बीड़ महाराष्ट्र, यमुनानगर हरियाणा, फतेहगढ़ साहिब पंजाब और विरुधुनगर तमिलनाडु शामिल है। सरकार 11 करोड़ किसानों को डिजिटल पहचान बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिनमें से 6 करोड़ को इसी वित्त वर्ष में कवर किए जाने की योजना है। अगले वित्त वर्ष में 3 करोड़ और वित्त वर्ष 2026-27 में 2 करोड़ को शामिल किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि कृषि निर्णय सहायता प्रणाली के तहत एक व्यापक जियो स्पेशल सिस्टम बनाया जाएगा, जो फसल, मिट्टी, मौसम और जल संसाधनों की जानकारी प्रदान करेगा। ये फसल बीमा दावों की निपटान और अन्य निर्णयों में सहायता करेगा। ये जानकारी फसल बोने के पैटर्न की पहचान करने, सूखे बाढ़ की निगरानी करने और किसानों द्वारा फसल इंश्योरेंस क्लेम को टेक्नोलॉजी और मॉडल बेस्ड फसलों का असेसमेंट करने में काफी मदद करेगा। वहीं दूसरी तरफ मिट्टी प्रोफाइल के तहत लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि का विस्तृत मिट्टी प्रोफाइल मैप तैयार किया जाएगा और अब तक लगभग 29 मिलियन हेक्टेयर का विवरण पूरा हो चुका है। वहीं बात करें डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे की, तो ये मौजूदा फसल की उपज का अनुमान लगाने की प्रणाली को बेहतर बनाएगा। इसमें आंकड़ों की सटीकता में सुधार होगा। ये बेहतर डाटा सरकार को फसल इंश्योरेंस, एमएसपी आधारित खरीद और क्रॉप लोन जैसी सेवाओं को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने में मदद करेगा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।